लोक जनशक्ति पार्टी पूर्व और अभी के वर्तमान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा चुनाव का हिस्सा कभी नहीं रही है। पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधिवत रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव सम्मिलित रूप से लड़ेगी। और इसके पहले कौन से दल किन विधानसभा क्षेत्रों में कहां चुनाव लड़ी, हर दल स्वतंत्र होता है चुनाव लड़ने के लिए। राजद और राजद के नेता तेजस्वी यादव को आला बरू हैसियत बता रहे हैं। हैसियत कहा था? अरे हैसियत कल ही ने उनको हैसियत बताए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन बिहार का अगला सीएम होगा। एनडीए गठबंधन में सीटों का कोई बंटवारा तो हुआ नहीं है। कौन से पार्टी किस जगह से चुनाव लड़ेगी, कितने संख्या में उनको सीट अलॉट हुआ है, ये तो अभी उसका फैसला हुआ नहीं है। तो आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दिया नहीं जा सकता है। और एनडीए में सामूहिक एकता विश्वास के आधार पर कोई भी फैसला, वो लोग राजद वाले तो कह रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल का स्थिति जो है उत्पन्न है एनडीए में। विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं, लेकिन एनडीए में अभी से ही घमासान देखने को मिल रहा है। बात करेंगे लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से। एक दौरान था जब चिराग पासवान कहे थे कि देखिए बिहार हमें बुला रहा है, उसके बाद उनके जीजा जो है वो 2020 का याद दिलाते हैं 6% वोट परसेंटेज की। और अब जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अरुण भारती सिकंदरा विधानसभा से विधायक के उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल में वहां से एनडीए से हैं, जो कि मांझी जी के पार्टी से हैं विधायक। मगर डिप्टी सीएम की भी चर्चे हैं कि इस बार जो है लोजपा रामविलास में डिप्टी सीएम के कोटे की मांग लगातार की जा रही है। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता है। किस तरह से देखते हैं जो खबरें निकल के आ रही है कि अब जो है लोजपा में टिकट सीट जाएगी डिप्टी सीएम? अभी तो एनडीए गठबंधन में सीटों का कोई बंटवारा तो हुआ नहीं है। कौन से पार्टी किस जगह से चुनाव लड़ेगी, कितने संख्या में उनको सीट अलॉट हुआ है, ये तो अभी उसका फैसला हुआ नहीं है। तो आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दिया नहीं जा सकता है। क्यों जरूरत पड़ा कि 2020 का याद दिलाना? चिराग पासवान के जीजा जी हैं अरुण भारती, वो 2020 का याद दिलाते हैं, कहते हैं कि 6% हमें वोट मिली थी, 10% तक मिल सकती है। 2020 का याद दिलाएं आप लोगों को। एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी पूर्व और अभी के वर्तमान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा चुनाव का हिस्सा कभी नहीं रही है। पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधिवत रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव सम्मिलित रूप से लड़ेगी। और इसके पहले कौन से दल किन विधानसभा क्षेत्रों में कहां चुनाव लड़ी, हर दल स्वतंत्र होता है चुनाव लड़ने के लिए। दल चुनाव लड़ने के लिए ही बनाया जाता है। कोई भी दल चुनाव लड़ता है और उसके आधार पर जिनको उतना वोट प्राप्त होता है उसका वो प्रचार प्रसार करती है। इसमें कौन नई बात है? इसमें कौन नई बात है? समता पार्टी 1995 में पूरे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हमारी पार्टी बनी थी 1994 में, अब 95 में हम लोग ने चुनाव लड़ा। और पिछले 20 वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के नेता के रूप में बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। आगामी 25 से 30 में भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों की सेवा खिदमत करते। फिर से नारा जो है लोजपा की ओर से लगाया जा रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। संकेत दे रहे हैं आप लोगों को? एनडीए का नारा चलता है। यहां एनडीए में सर्वानुमति से कोई फैसले लिए जाते हैं। और एनडीए के अभी से 3-4 महीना पहले सभी जिलों में जिला सम्मेलन हुआ और अभी वर्तमान में एनडीए विधानसभा का सम्मेलन चलाया जा रहा है। सफलतापूर्वक उसमें एनडीए में शामिल सभी दलों के नेता जा रहे हैं। तो कोई एक दल की बात हमारे यहाँ होता नहीं है। ये महागठबंधन तो है नहीं। यहाँ सर्वानुमति से सभी दलों के रायशुमारी से कोई भी निर्णय, कोई भी फैसले होते हैं। कोई एक दल के अभियान से, कोई एक दल के नारा से, कोई एक दल के अभियान से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं। सिकंदरा विधानसभा से प्रत्याशी अरुण भारती होंगी। मीडिया हलकों में आप लोगों के लिए यह चर्चा का विषय है। एनडीए में इस तरह की चर्चा
के लिए न तो कोई स्थान है, न कभी एनडीए में इस प्रकार की बातें होती हैं। एनडीए में शामिल सभी दलों के नेता एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठ करके सभी विषयों पर गंभीरता से विमर्श करते हैं और विचारोपरांत कोई भी अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। इसी का नाम एनडीए है और एनडीए में सामूहिक एकता, विश्वास के आधार पर कोई भी फैसला। लेकिन वो लोग राजद वाले तो कह रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल का स्थिति जो है उत्पन्न है एनडीए में, आपस में ही दोनों नेता लड़ रहे हैं। राजद के नेता तेजस्वी यादव को अला बरू हैसियत बता रहे हैं। हैसियत कहाँ था? अरे हैसियत कल ही ना उनको हैसियत बताए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन बिहार का अगला सीएम होगा। तो तेजस्वी यादव को उनकी हैसियत बताई जा रही है ना, उनकी हैसियत बताई जा रही है। स्वयं तेजस्वी यादव अपने मुंह से कहते हैं कि मैं ही हूं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं तेजस्वी यादव। कोई मान नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है और अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव? मैं कौन होता हूं कहने वाला? अल्लाह बरू कह रहे हैं। और जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी से पत्रकारों ने पूछा तो बंगले झांकने लगे राहुल गांधी जी, उस समय भी उत्तर नहीं दे पाए। तो राहुल गांधी, अल्लाह बरू जो उनके शीर्ष नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो जो मानने के लिए तैयार नहीं है तो तेजस्वी यादव को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव को जो है वो दिन में तारे नजर आने लगते हैं। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी है, वो तेजस्वी यादव को सीएम मानने से इनकार कर रहे हैं। महागठबंधन के सीएम चेहरे मानने से इनकार कर रहे हैं। आप बात करें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया सीएम फेस को लेकर के, तो बात को घुमा फिरा रहे थे। देखिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत हो रही थी। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।